आज की प्रमुख खबरें। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 55,342 नए मामले सामने आए, जबकि 706 मौतें हो चुकी हैं। देश में कोविड-19 पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या बढ़कर 71,75,881 हो गई है। धनबाद के दामोदर नदी के तेलमच्चो घाट पर 2 भाई और मां बाप डूबे। स्थानीय लोगों ने मां बाप को बचाया, दोनों भाइयों को नहीं बचाया जा सका। इधर धनबाद के सदर थाना क्षेत्र के लुबी सर्कुलर रोड में एक डॉक्टर और एक आईपीएस अधिकारी के घर पर अपराधियों ने पिस्टल के दम पर लूट की घटना को दिया अंजाम। और कोडरमा रेलवे ट्रैक पर मिली एक ही गांव के 2 लोगों का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। न्यूज एक्सपोज में आपका स्वागत है। मैं राजीव सिन्हा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 55,342 नए मामले सामने आए और 706 मौतें हुई हैं। देश में कोविड-19 पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या बढ़कर 71,75,881 हो गई, जिसमें 8,38,729 सक्रिय मामले हैं। वहीं 62,27,296 मामले में संक्रमित अब तक स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि देश में कुल मौतों की संख्या 1,09,856 हो गई। यह आंकड़ा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी किया है। इधर धनबाद और बोकारो की सीमा पर तेलमच्चो नदी में दामोदर स्नान करने एक परिवार के 2 बेटों की मौत हो गई, जबकि मां बाप को बचा लिया गया। बताया जाता है कि स्नान करने के लिए छोटा भाई दामोदर नदी में उतरा था। तेज धार में बहते देख बड़े भाई ने उसे बचाने के लिए छलांग लगा दी। दोनों भाई तेजी से नदी की धार में बह गए। यह देख मां बाप भी अपने को रोक नहीं पाए। बेटों को बचाने के लिए वह भी नदी में कूद पड़े। चारों नदी के धार में फंस गए। नदी के किनारे बैठी 2 बहनों ने शोर मचाया। तब आसपास के लोग नदी में उतरे और मां बाप को तो बचा लिया, लेकिन दोनों बेटे की जान चली गई। दिल दहला देने वाली यह घटना मंगलवार सुबह धनबाद बोकारो जिला के सीमा पर स्थित दामोदर नदी के तेलमच्चो घाट पर घटी। इधर धनबाद जिले के सदर थाना क्षेत्र के लुबी सर्कुलर रोड स्थित डीडीसी आवास के पीछे वीवीआईपी माने जाने वाले इलाके में हथियारबंद अपराधियों ने सोमवार रात एक डॉक्टर और एक आईपीएस अधिकारी के घर पर धावा बोला। अपराधियों ने गार्ड को पिस्टल के दम पर बंधक बना लिया और चाबी लेकर लूटपाट कर फरार हो गए। घर में सुरक्षा गार्ड के अलावा कोई नहीं था। घटना की सूचना पर सिटी एसपी आर रामकुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रहे हैं। वहीं इन दिनों कोयलांचल में अपराधियों का मनोबल चरम पर है। पूरे जिले में अपराधियों का साम्राज्य कायम है। अपराधी अपनी कारगुजारियों को बेखौफ होकर अंजाम देने में जुटे हुए हैं। इनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि पिछले 1 माह में यह अपराधी व्यवसायी, इंजीनियर, डॉक्टर और पुलिस के वरीय अधिकारी को निशाना बना चुके हैं। जिले में जो चोरी, डकैती, लूट लोगों की दिनचर्या में एक तरह से शामिल है। अपराधी रोजाना जिला पुलिस को चुनौती देने का काम में बेखौफ हैं। रविवार की देर रात जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र में इंजीनियर के घर पर हथियार के बल पर डाका डाला गया। वहीं सोमवार की रात शहर के पौष इलाका तथा वीवीआईपी क्षेत्र में एक आईपीएस और एक डॉक्टर के घर में को अपराधियों ने निशाना बनाकर लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। हालांकि जिले के पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुटे हुए रहे, लेकिन धनबाद पुलिस अब महज जांच एजेंसी बनकर रह गई है। अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पुलिस खाना पूर्ति करने के नाम पर 2 पहिया वाहनों का हेलमेट जांच करने में जुटी हुई है। सड़क पर जांच के नाम पर पुलिस ने आतंक मचा रखा है, जबकि पूरे जिले में दिन हो या रात पुलिस की टाइगर मोबाइल, गश्ती दल, पीसीआर वाहन वसूली छोड़कर और किसी काम को तवज्जो नहीं दे रही। ऐसे में पुलिस के वरीय अधिकारी समय समय पर 2-4 अपराधियों को लाकर कांडों का उद्भेदन का तो दावा करती है, परंतु अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए जिला पुलिस पूरी तरह नाकामयाब और विफल है। क्या हुआ है यहाँ सर? रात में चोरी हुआ है। हाँ, रात में चोरी हुआ सर। चोरी हुआ था? कितने लोग थे? लगभग 9-10 आदमी था सर। 9-10 थे। हाँ। क्या कुछ पहने हुए थे क्या?
सर मुंह में लगा हुआ था, हाँ, मुंह में कुछ बंधा हुआ था। लगाया हुआ था। हाँ, कितने बजे रात में आया था? लगभग 1:30 बजे। 1:30 बजे रात में। खाली हाथ था क्या? नहीं सर, सबके पास बंदूक था, तो चाकू था। चाकू था, मतलब चाकू। चाकू और बंदूक था। शॉट का जगह पर क्या किया आपके साथ? बोला कि तो चुप रहो, तो मार दूंगा। हाँ, उसके बाद? तो मार दूंगा। उनको जो हम मुंह में बांध दिया, कपड़ा दे दिया, अपने बांध दिया। हाँ, उसके बाद कहाँ? क्या मामला है सर? कल रात को ज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा यहाँ एक गार्ड को बंधक बना करके घर में कपड़े को उलट पुलट करके लूट का प्रयास किया गया। हम लोग देख रहे हैं इसमें क्या कार्रवाई बनती है, लीगल एक्शन जो होता है। डॉग उस पर टीम बुला लिया और FSL का टीम आया हुआ है, वो अपना वर्क कर रहा है। इसमें हम लोग वर्क करके जो संदिग्ध है जिसमें शामिल है उसको हम लोग पकड़ रहे हैं। कितने की संख्या में थे सर? अब ये जब इसका FIR ड्राफ्ट होगा उसके बाद हम लोग सही बता पाएंगे कि इसमें क्या क्या हुआ है। इधर धनबाद जिले में बढ़ते अपराध और चोरी तथा डकैती की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस प्रशासन ने मंगलवार को गश्ती में प्रतिनियुक्त जवानों की ब्रीफिंग की। मौके पर SSP असीम विक्रांत मीन समेत जिले के कई आला पुलिस अधिकारियों ने मोबाइल पुलिस, PCR और थाना के गश्ती दलों से बात करके उनकी समस्याओं को जाना तथा उन्हें सख्त हिदायत दिया कि गश्ती में कोताही बरतने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। आपस में कोऑर्डिनेशन को सुदृढ़ करें, जिले में अपराध पर काबू पाने के लिए हर संभव प्रयास करें। और घटना है, सारी घटनाओं को लेकर के हमको जो लग रहा है कि गश्ती, खास तौर पर जो थाना की गश्ती है, PCR की गश्ती है और जो हाँ बैटरी वाला नहीं, पहले वो बताओ। टाइगर 1 और पिछले वाला किसका है? GPS का हो सकता है, 4 हो गए। एक टाइगर मोबाइल है, इनसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा है, जिनके बारे में बहुत ये कहा जाता रहा हमेशा से कि बहुत विजिबल वो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन लगता है कि उसका फाइनल रिजल्ट है, एंड रिजल्ट कुछ। अब इस तरीके से अगर केवल घूमने के लिए गश्ती कर रहे हैं तो उससे गश्ती नहीं होगी। मतलब हाईली पॉपुलेटेड एरिया, मार्केट एरिया उधर है तो इसमें क्या होता है, आप लाइक दूसरी मार्केट से, मीरापुर मार्केट में ज़्यादातर आपको अंदर नहीं बताता है। PCR करने हैं, PCR से कोई है यहाँ पर? हाँ, मत कर रहे हैं ना। कौन कौन नंबर बताइए, कौन कौन सा जिसका नहीं काम कर रहा है अभी? बढ़ते अपराध और पूजा को लेकर अपराध की घटनाओं के अलावा पूजा का भी अभी समय है और बहुत खास तौर पर अभी लगातार त्यौहार का समय आ रहा है, तो अपराध कर्मियों के द्वारा भी उनकी सक्रियता बढ़ती है। तो इस समय हम लोगों को विशेष रूप से ज़रूरत पड़ती है कि हम लोग अपना जो पुलिसिंग है उसकी विजिबिलिटी बढ़ाएं, उनका जो काम है उसको और बेहतर तरीके से करें। तो एक ब्रीफिंग की ज़रूरत उसके लिए हम लोगों को थी भी। तो आज टाइगर मोबाइल, PCR और जो लोकल जो टाउन का जो गश्ती है, इन सभी को एक ब्रीफिंग दी गई है। इसमें उनकी विजिबिलिटी को लेकर के, उनका मूवमेंट को लेकर के, कम्युनिकेशन को लेकर के, थानों के साथ कोऑर्डिनेशन को लेकर के, और हमारे स्तर पे भी जो सीनियर जो अफसर हैं यहाँ पर, DSPs एंड CTSP हैं, इंस्पेक्टर रैंक के भी अफसर हैं, तो उन सब के द्वारा उनका कैसे मॉनिटरिंग किया जाएगा और उसको कैसे बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे, उसके लिए एक ब्रीफिंग थी और उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर आएगा। हाईवे पर शाम को ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, शाम को खास करके हाईवे पर। हाँ, नहीं तो उसमें भी हमारा वहाँ पर पोस्ट है। एक तो गोविंदपुर के पास पहले हमारा नहीं रहता था, तो उसमें हम लोगों ने ऐड किया है। एक जो मेमको मोड़ है वहाँ पर हमारा एक पोस्ट है लगातार, तो उनको हम लोग और एक्टिव करेंगे। थोड़ा ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक का स्थिति तो हमेशा लगातार एक समस्या है ही। सर, बढ़ती क्राइम को देख यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं जल्द ही ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। इधर झारखंड के पलामू में एसीबी टीम को बहुत बड़ी कार्रवाई की। लेस्लीगंज अंचल के हल्का कर्मचारी को 20,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है।
इधर झारखंड में विधानसभा उपचुनाव के लिए दुमका विधानसभा के लिए भाजपा प्रत्याशी के रूप में लुइस मरांडी ने आज पर्चा दाखिल की। निर्वाची पदाधिकारी महेश्वर मेहता को नामांकन पत्र सौंपा। इधर जामताड़ा पुलिस ने सहरपुरा गांव से 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अपराधी भागने में सफल रहा। साइबर पुलिस निरीक्षक संजय कुमार ने बताया कि इन अपराधियों के पास से 8 मोबाइल सेट, 15 सिम सहित अन्य सामान बरामद किया गया है। कोडरमा जयनगर थाना क्षेत्र के हीरोडी स्थित रेलवे ट्रैक पर मंगलवार को रेवनाडी गांव के 2 व्यक्तियों का शव बरामद किया गया। शव पूरी तरह से क्षत विक्षत अवस्था में मिला। स्थानीय लोगों के अनुसार मालगाड़ी की चपेट में आने से दोनों लोगों की मौत हुई है। वहीं मृतकों के परिजन ने हत्या कर शव रेलवे ट्रैक में फेंकने की आशंका जाहिर की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गया रेलखंड पूर्वी छोर केबिन के पास से दोनों शव को बरामद किया गया है। मृतकों की पहचान रेवनाडी गांव निवासी लक्ष्मण राणा और सहदेव यादव के रूप में की गई है। धनबाद के जामाडोबा जोरापोखर थाना के मोहम्मद रिजवान अपनी पत्नी शबनम परवीन और 2 बच्चों के अपहरण के मामले को लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी आसनसोल अपने मायके गई थी, जहां से लौटने के क्रम में गुम हो गई है। वहीं अपने पड़ोसी लुकमान अंसारी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने ही उसके पत्नी और बच्चों को अगवा किया है और अब 5 लाख रुपए की फिरौती मांग रहे हैं। ऐसे में रिजवान स्थानीय पुलिस से मदद की गुहार लगाते दिखे। टाइम हम तुरंत वही गाड़ी से चल रहे हैं। उसके बाद 1 अक्टूबर को सितंबर को पहुंचाएं तो 1 अक्टूबर को हमको मालूम चला है कि आपका बिजली मिसिंग हो गया। हम जोड़ापोखर गए हैं। कौन बोला ये बात? कौन बोला ये बात? कौन बोला? ये हमारा ससुर फ़ोन किया था हमारा छोटे भाई का मोबाइल में। हम ड्यूटी में थे, हाथ के अंदर में थे, मोबाइल ले आने का अलाउ नहीं है हाथ में। हाँ। तो मोबाइल हम अपना साइलेंट करके ऊपर में रख दिए। क्या बोले? तो हम गए हैं जोड़ापोखर। तो जोड़ापोखर में बोले हैं साहब लोग कि जहाँ से वारदात हुआ वहीं जाकर के आप रिपोर्ट लिखाइए। तो हम पूछे हम गाड़ी उठाएँ, अपना एक भाई था हमारा छोटा, उसको लेकर के चले गए आसनसोल निगाह मुस्लिम मोहल्ला, जहाँ हमारा ससुराल है। बगल में फाड़ी है, श्रीपुर थाना नाम है। हम वहाँ गए तो वहाँ पर बोले कि सर ऐसा ऐसा बात है। रात में पहुँचे, हम बोले कि सर ऐसा ऐसा बात है, तो हम FIR लिखाना चाहते हैं, हमारा बीवी यहाँ से गुम हो गया। तो वो बोले हैं कि तुम्हारा बीवी गुम हो गया तो उसका लिखाया है, उसका बाप तो मिसिंग कंप्लेन लिखा दिया। अब आप क्या लिखाओगे? आप जाओ। तो हमारा FIR वहाँ भी नहीं लिया है, जोड़ापोखर थाना भी नहीं लिया। जोड़ापोखर थाना सबसे पहले तो हम जोड़ापोखर थाना किया, उसके बाद हम वहाँ गए जहाँ से वारदात हुआ। तो फिर हम सर अपना घर चले गए। और घर आने के बाद हम अपना खोजबीन, मेरा छोटा छोटा बाल बच्चा है सर, एक 6 साल का बेटी है, 3 साढ़े 3 साल का बेटी है, बीवी है। हम खोजने में पूरा एकदम व्यस्त थे। खोजते खोजते हम एकदम हार पार करके हम घर में बैठे हैं। क्या पता चला बाद में? पता ये चला कि वहाँ से एक लड़का उसी दिन 1 अक्टूबर को वहाँ से एक लड़का भी गायब है। वही जामाडोबा की टाँव से। आपका पड़ोसी है वो? हाँ जी, पड़ोसी है। उसका पिताजी का नाम लुकमान अंसारी है। इधर धनबाद के बागमारा DSP ऑफिस में एक काफी बड़ा अजगर और 2 खरगोश मिले। DSP नितिन खंडेलवाल ने वन विभाग को सूचित कर दिया है। हालांकि अजगर काफी बड़ा है और कितने दिनों से वहां डेरा डाले हुए था, इस बाबत अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। खबरों में आज बस इतना ही। बने रहें www.newsexpose.com के साथ।